आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 2 शब्दों को लेके है और वो 2 शब्द हैं योग और भोग। देखिए शब्द बहुत ही साधारण से हैं, हालाँकि देखिए दोनों शब्दों में आरंभिक वर्ण और दूसरा वर्ण आरंभिक वर्ण तो देखिए एक अलग-अलग है, जैसे यो और भो, लेकिन दूसरा वर्ण तो दोनों में ही एक समान है, ग। लेकिन दोनों ही शब्द एक साधारण मनुष्य के जीवन की 2 अलग-अलग दिशाएँ निर्धारित कर देते हैं। देखिए, योग की स्थितियाँ तो गीता में ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 योग की स्थितियाँ ही परमात्मा से मिलाने के एक मार्ग है। और क्योंकि परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता का मतलब जहाँ परम सुख की प्राप्ति वो मनुष्य का जीवन एक सफल हो जाता, जो कि केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है और मनुष्य योनि को ही साधना से जोड़ते हुए एक योग योनि भी समझ सकते हो। एक साधना योनि का नाम भी आप दे सकते हो। क्योंकि 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये धर्म और मोक्ष ये महात्मा को पाने के 2 एक पुरुषार्थ हैं, या यूँ कहो कि ये पुरुषार्थ परमार्थ रूपी सत्ता परमात्मा से मिलवाने लायक। जबकि ये जो अर्थ और काम है, ये संसार को भोगने को हो, पकड़ने को हो, इकट्ठा करने की स्थितियाँ को हो। क्योंकि जब मनुष्य भोगों की शक्ति में गहरे तल पे डूबने लगता है, तो मनुष्य में लोभ वृत्ति से फिर एक संग्रह वृत्ति जन्म लेती है। ये संग्रह वृत्ति ही मनुष्य को कब कितने गहरे तल पे कानून का भी उल्लंघन करवाने लगती है। और यही स्थितियां बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। शास्त्र विरुद्ध कितने कर्म कर जाता है, मनुष्य को भोगों की आसक्ति में ऐसा बोध ही नहीं होता। देखिए इन सभी स्थितियों को यदि आप बहुत हल्के में लेते हो, तो फिर योग की कहो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे मनुष्य जीवन में खुल नहीं पाते। आज कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग की स्थितियों में देखिए एक साधारण मनुष्य की भोग विश्व में आसक्ति, एक रुचि, एक रुझान निरंतर बनी हुई है। और मनुष्य इन सभी स्थितियों में कब गहरे तल पर गिरता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय ही कब मनुष्य के जीवन में एक गिरावट की स्थितियां, या यूं कहो कि बुरे संस्कार बनने लगते हैं। ये सभी स्थितियां हमारे जीवन में फिर एक समय के बाद, यानी कि मरने के बाद अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करती है। और अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय है, देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां, जिन जोनियों में जाने मात्र से देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही आरंभिक स्तर पर मनुष्य को समझ नहीं आती।
क्योंकि विषय भोगों की आसक्ति मनुष्य को सत्संग करने नहीं देती और बिना सत्संग के ज्ञान में स्थितियां आपके हमारे जीवन में बन नहीं पाती। देखिए ये सभी स्थितियां सर आपके हमारे जीवन में कब गहरे तल पे बिगड़ती जाती। देखिए भोग ही आपके हमारे जीवन में रोग की स्थितियां उत्पन्न करती है और रोग देखिए किसी भी प्रकार का हो वो पीड़ा देता है, दुख देता है। सर मनुष्य देखिए आज स्थूल शरीर के स्तर पर कहीं न कहीं कम अधिक रोगग्रस्त है। ये रोगों का आना कोई एक सहज स्थिति नहीं है। ये बिगड़े हुए भोगों के कारण ही स्थितियाँ रोगों की उत्पन्न होती हैं। देखिए आज संसार में भोग विषयों की स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं और इसी भोग विषयों की बिगड़ने के कारण ही अस्पतालों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि यदि आप गहरे तल पर इस पर चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो ये जो बढ़ती हुई न्यायालयों की संख्या भी, ये भी भोगों का ही परिणाम है। क्योंकि भोगों के कारण ही मनुष्य में ये जो प्रतिस्पर्धा की स्थितियां हैं या एक दूसरे को साथ जो झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये जितने भी अनीतिगत कार्य हैं, ये भोग प्रेरित ही होते हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी मनुष्य देखिए झूठ कब बोलता है? हालाँकि झूठ को तो आज देखिए कलयुग में कोई एक साधारण स्तर पर कोई विशेष घृणा से नहीं जोड़ा जाता कि शास्त्रों में इस झूठ को भी पाप श्रेणी में ही रखा गया। ये बहुत ही देखिए आरंभिक स्तर पर शब्दों की स्थितियों को मनुष्य हल्केपन में लेता है। ये झूठ ही फिर छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, नीतिगत कार्य कब कितने करवाए जाती है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए मनुष्य आरंभिक स्तर पर ये छोटे-छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए झूठ बोलता है। फिर यही झूठ ही आगे चल के देखिए कुछ चोरी, डकैती की स्थितियाँ भी उत्पन्न करते हुए आपके हमारे जीवन में कब हमारे कर्मों में बिगाड़ आने लगता है, कानून का उल्लंघन करने लगते हैं। लेकिन कानून की व्यवस्था में यदि आप और हम नहीं भी पकड़े जाते, तो भी देखिए परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत का हमारा बचना नामुमकिन है। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत शब्द अपनी व्याख्या स्वयं ही करते। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। ये एक निश्चित सिद्धांत है, निश्चित स्थिति है। देखिए संसद में, विधानसभा में तो समय-समय पे कुछ ना कुछ कानूनों में संशोधन लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं। उन कानूनों का कुछ एक छिद्र कहो, कमजोरियाँ कहो, जिनका लाभ उठाते हुए अपराधी लोग बच निकलते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसमें समय-समय पे संशोधन किए जाते हैं। लेकिन कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था अपने आप में एक पूर्ण व्यवस्था है, जिसमें आज तक किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग, चाहे कलयुग की स्थितियाँ हों। ये कर्मफल सिद्धांत अपने आप में पूर्ण है। हम तो देखिए पाप कर्मों को विशेष रूप से एक गैर जमानती वारंट से इसीलिए जोड़ते हैं। यानी कि
पाप कर्म करने वाले को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। यानी कि किए के पाप कर्म का दुख रूपी परिणाम तुम्हें भुगतना ही होता है। और नीचे की तो देखिए 80 लाख प्रकार की जो तामसी निंदनीय कष्टमयी योनियां हैं, उन योनियों में तो देखिए दुख ही दुख है। आप उनको नारकीय जोमन भी कह सकते हो। ये तो परमात्मा देखिए परम दयालु हैं, उन्होंने नीचे की योनियों को कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन वो हमें सचेत रखता है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में भोगों से ऊंचा उठते हुए योग की स्थिति बनाए, अपने जीवन में मिले हुए एक अवसर का लाभ उठाएं। जैसे देखिए संसार में आप देखते हो ना, विभिन्न प्रकार के खेलों में खिलाड़ी को जब जब कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं, तो उन अवसरों का, जैसे क्रिकेट में देखिए कोई कैच की स्थिति है, और भी देखिए हॉकी फुटबॉल के मैच में गोल दागने की स्थितियां हैं, तो ये सभी स्थितियां का जब खिलाड़ी लाभ उठाते हैं, तो वो मैच जीत जाते हैं। ठीक इसी तरह आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का लाभ उठाना है, सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए पहले से ही सभी जीवन की स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। भले ही हमारा जीवन देखिए, क्योंकि गीता में ही स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय शब्द, यानी कि संसार को दुखालय से एक संबोधित किया है। इसका अभिप्राय यहाँ दुख बने ही रहते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर जहां तक कहते हैं कि बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, तो उन छोटे दुखों में ही आपको सुख की एक अनुभूति होती है। यानी कि इस भौतिक जगत में दुख बने रहते हैं, या यूं कहो कि सुख तो देखिए मिनटों के, घंटों के आते हैं, दिनों के लगा सकते हैं, कि महीनों के, सालों के तुम्हारे जीवन में दुख बने रहते हैं। देखिए शास्त्रों में तो तमोगुण, रजोगुण, इन दोनों गुणों को ही बंधनदायक कहा गया है। जबकि शास्त्रों में सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। इसीलिए तो बार बार मनुष्य जीवन पाकर को में सत्संग करना एक शास्त्रों में अनिवार्य स्थिति कहा गया है। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। वो पनपते पनपते कब ये नाचने लगती हैं, सब मनुष्य को बोध ही नहीं होता। आज देखिए ना, ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां, फिर तो देखिए प्री वेडिंग में कुछ ऐसी ही मादक पदार्थों की स्थितियां, मौज मस्ती, नाच गाने की स्थितियां, कुछ अमर्यादित स्तर पर गिरती जा रही हैं। तो ये सभी स्थितियां अर्थ और काम का बिगड़ा हुआ रूप है। और ये बिगड़ती कब है? जब सतोगुण कमजोर होता है, धर्म की मर्यादाएं कमजोर होती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ, कि अर्थ और काम उस ऊंची दीवार को लाद ना सके, कूद ना सके। दीवार मजबूत बनाओ ताकि वो अर्थ और काम उस दीवार को तोड़ ना सके। देखिए शब्दों की स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञानपूर्वक समझोगे, तो फिर आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहेगा। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने का लाभ क्या है? कि आपका हमारा अर्थ बिगड़ता नहीं है। क्योंकि अर्थ तो तभी बिगड़ता है जब आपकी हमारी भावनाएं बिगड़ती हैं। आज भोग इच्छाओं की जो स्थितियां हैं, वो 24/7 नाचने लगी। लेकिन जब आवश्यकताओं से अधिक आपकी हमारी भोग इच्छाएं चौबीसों घंटे, सातों दिन बनी रहती है,
इसके फलस्वरूप हमारा क्रमशः भी बिगड़ता है। क्योंकि मनुष्य उन कामनाओं से एक विवश होते हुए अधिक से अधिक धन कमाता है। लोभ वृत्ति आरंभिक स्तर पे जगती है, वही लोभ वृत्ति कब संग्रह वृत्ति में बदल जाती है और मनुष्य नीतिगत कार्य करता हुआ कानून का भी उल्लंघन करता है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कितने कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। कल तो देखिए राजनीतिक गलियारों में भी कुछ ऐसे घोटालेबाजी की स्थितियाँ आप सुनते ही हो। बड़े-बड़े अधिकारीगणों के यहाँ भी जब आयकर के छापे पड़ते हैं, रिश्वतखोरी की स्थितियाँ का पता चलता है, तो ये अमर्यादित रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ हैं। ये तभी उत्पन्न होती हैं जब सतोगुण की लगाम कमज़ोर होती है, कि हमारे जीवन में अनुशासनहीनता होती है। जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो धर्म कमज़ोर होने लगता है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता। हम तो बार-बार कर्तव्य पालन की स्थितियों को लाल बत्ती पे रुकने से, यानी कि यातायात नियमों का पालन करने से, यानी कि कानून व्यवस्था के अंतर्गत अपनी स्थितियों में एक कानून का पालन करने की स्थिति है। ये सब देखिए धर्म की स्थिति है, धारण करने की स्थिति है, सहयोग की स्थितियाँ हैं। यानी कि को दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में होती हैं, तो भोग अमर्यादित नहीं होते, वो अवस्थाओं तक सीमित रहते हैं। क्योंकि भोग जब-जब बिगड़ेंगे वो देर सवेर दुःख लाते हैं। देखिए आज हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो भोग बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कि हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर आज बीपी, उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय का रोग है, दमे की स्थितियाँ हैं, मधुमेह का रोग है और भी विभिन्न प्रकार के देखिए रोग आपके हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या को हो या बिगड़े हुए आपके हमारे खान-पीन की स्थितियाँ को। हमारा उठने का समय कमज़ोर हो गया है, हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, रात को देर तक जगते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित होते जा रहे हैं। सुख सुविधा के साधन बढ़ने के कारण शरीर द्वारा जो आवश्यक क्रियाएँ होनी चाहिए, उनमें कमज़ोरी आते हुए वो अधिक खाया हुआ पचता नहीं है, जो फलस्वरूप बीमारियों के रूप में हमारे एक जीवन में दिखाई देता है कि हमारी आयु घटती जा रही है। इनका अभिप्राय क्या है? देखिए आज के हमारे घरों के आस-पास पहले एक आध कोई दुकान दवाइयों की होती थी, आज 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 दवाइयों की दुकानें आप देखते ही हो। आज ऑनलाइन खाना-पीना और भी शॉपिंग की स्थितियाँ, ये सब बिगड़े हुए भोग के कारण है। भोग जब-जब बिगड़ेंगे, ये देर-सबेर रोग उत्पन्न करेंगे और रोग का अभिप्राय दुःखदायी स्थितियाँ हैं। यही अधोगति की स्थितियाँ जब क्रमशः बिगड़ जाता है, तो फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ कर्मफल सिद्धांत के अनुसार में जाने को विवश कर देती हैं। नीचे की देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनियाँ हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जोनियाँ हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार की नारकीय जोनियाँ हैं। ये भोग विषय ही मनुष्य को अपराध जगत में कानून का उल्लंघन करवाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पर हम अपनी मन पसंद नहीं, फिर मन मर्जी की स्थितियों में ही कब कितने पाप कर्म कर जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए इन सभी स्थितियों से बचने के लिए यानी कि भोगों को एक मर्यादा तक सीमित रखने के लिए हमारा जीवन अनुशासित, व्यवस्थित, संतुलित बनाना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा। समय पे सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि दिन में राशि स्थितियाँ 5 विषय भोगों की जो आकर्षण है, संसारी आकर्षण है, उनके आकर्षणों में आप और हम फिसल ना जाएँ।
क्योंकि फिसली हुई स्थितियाँ ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं और कब कितना कानून का उल्लंघन करवाते हुए पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता। जब तुम्हारे भोग विषय ही बिगड़ते हैं, तो फिर योग की स्थितियाँ तो उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि योग की स्थितियाँ तो मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जाती है। मोक्ष का मार्ग तो तभी आरंभ होता है जब सर्वप्रथम तुम्हारा अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर में रहता है। इसलिए धर्म की स्थिति को मजबूत करने के लिए वो निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा। इस श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहने से तुम्हारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। एक मर्यादित जीवन आपका बना रहता है। मर्यादित जीवन में देखिए, मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित नहीं होता, तो इसका अभिप्राय क्या है कि इसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने से फिर धीरे-धीरे सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत बनते-बनते फिर वो परोपकार के कार्यों में उसकी कुछ रुचि जागृत होती है। आरंभिक स्तर पर देखिए, परोपकार के कार्य भले ही सकाम भाव से होते हैं, ये धीरे-धीरे जब ज्ञान में स्थितियाँ गहरे तल पे उतरने लगती है, प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का ज्ञान होने लगता है। ये शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। तो साधारण शब्दों में देखिए, रजोगुण को समय की बर्बादी से और तमोगुण को एक हानिकारक स्थितियों से संबोधित करते हैं। जबकि लाभदायक स्थितियाँ तो देखिए सत्वगुण की है। इसलिए सत्वगुण को देखिए शास्त्रों में ही मुक्तिदायक कहा गया। इसलिए शास्त्रों ने सूत्र रूप में कहा है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा किसकी करो? सत्वगुण की। आज मनुष्य देखिए सत्वगुण की प्रशंसा तो नहीं करता, वो रजोगुण की प्रशंसा करता है। देखिए रजोगुण की प्रशंसा करते-करते ही आप हम रजोगुणी बनते जाते हैं। विषय भोगों में आसक्ति आपकी बढ़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ या धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और कमज़ोर धर्म की स्थितियाँ फिर आपको सत्वगुण में रुकने नहीं देती, फिर धीरे-धीरे रजोगुण में गिराती है। जब धर्म ही कमज़ोर हो जाता है, तो फिर योग की स्थितियाँ तो आरंभ ही नहीं होती। योग का अभिप्राय क्या है कि जब आप पहले सकाम भाव से जो प्रॉपर के कार्य कर रहे थे, उनमें सकामता कमज़ोर होने लगी, निष्कामता आने लगी। यानी कि कर्म, फल, फल पाने की इच्छा से कर्म नहीं होगा। फिर वो कर्म योग होगा, निष्काम भाव से कर्म होगा। किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा को पाने का अभिप्राय क्या है? योग की स्थितियाँ। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समता से लिया जाता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए भोगों से बचना होगा, ताकि दुखदायी स्थितियों से भी आप और हम फिर सहज ही बच जाएँगे और देर सवेर जब सात्विक स्थिति मजबूत होगी, ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियाँ हमें भीतर में शुभ संस्कार बनाने लगेंगी, या यूँ कहो कि जब सात्विक स्थिति मजबूत होगी, तो फिर कहीं न कहीं कर्म योग की स्थितियाँ बनने की संभावना होती है। आज कर्म योग की स्थिति है, फिर कल ज्ञान योग की, फिर परसों आपकी भक्ति योग की स्थितियाँ बनने की संभावनाएँ होंगी। ये योग की स्थितियाँ कि हमारी कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने का कार्य करती है। ये शुभ संस्कार जैसे-जैसे बनते जाते हैं, तो पहले के जो बुरे संस्कार जो आपके हमारे अर्थ और काम को बिगाड़ते थे, फिर कमज़ोर होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक का है कि जब बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार का भोगों की एक फुरना इच्छा कभी भी जागृत होती ही नहीं।
देखिए, आरंभिक स्तर पर आपको मैं स्थूल शरीर के स्तर भोगों से बचना होता है। वो बहुत आरंभिक स्थितियाँ हैं। पूर्ण स्थितियों में मन बुद्धि के स्तर पर तो भोगने की इच्छाएँ बनी रहती है, लेकिन किसी कारण हम स्थूल शरीर के स्तर पर अपने आप को रोक लेते हैं। ये बहुत आरंभिक स्थिति है। और मन बुद्धि के स्तर पर तो तभी विचार आने बंद होते हैं जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगे। और शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग होते हुए कर्म योग की स्थितियाँ बनती हैं। तो इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला है, ताकि ये योग की स्थितियाँ हमारे जीवन में क्रमशः मोक्ष की स्थितियाँ उत्पन्न करें। ये जन्म मरण की स्थितियाँ, ये बंधन समाप्त हों। क्योंकि मोक्ष की दिशा की ओर, योग की दिशा की ओर आप जितना अधिक बढ़ते जाते हो, वो की गई आध्यात्मिक साधना सुरक्षित बनी रहती है। स्थूल शरीर के मरने पे हमें पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है। गुरुजनों का संग, यानी कि उस गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध बना रहता है कि कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर हो। ऐसे अग्रसर होते-होते एक पूर्ण स्थिति, यानी कि मायातीत की स्थिति बन जाती है जब कारण शरीर में 100% शुभ संस्कार बन जाते हैं। तो स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे कारण शरीर की बाध्यता संसार में जन्म मरण की स्थितियों से समाप्त हो जाती है। तो स्थूल शरीर के मरते ही फिर भौतिक शरीर की प्राप्ति ना हो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए एक मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति, आनंद की स्थिति में पर हम फिर विचरण करते हैं। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ कि हमारे जीवन में भी बने, ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। दिन में मिलेंगे हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की ज्ञान कक्षा में फिर मिलेंगे। और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर कुछ एक नए विषय के साथ। तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।